गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत दी। सबसे पहले अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में ऑल इंडिया पुलिस विज्ञान सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने पुलिसिंग में कई जरूरी बदलावों पर बात की, एआई के इस्तेमाल पर जोर दिया। पुलिस विज्ञान कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या है? अलग अलग साइलोज में डेटा पड़ा है। क्या पुलिस विज्ञान कांग्रेस अग्नि विज्ञान कांग्रेस के पहले एआई का उपयोग कर ये सारे डेटा को एक दूसरे के साथ बात करता हुआ कर सकती है क्या? इससे जो परिणाम निकलेंगे वो परिणामों को हमारी पुलिस व्यवस्था में इसका विश्लेषण करने का एक प्लेटफॉर्म हम तैयार कर सकते हैं क्या? 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कानून की रोकथाम करने वालों ने कानून तोड़ने वालों से 2 कदम आगे रहना चाहिए। इस पर भी पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने चिंता करनी चाहिए। साइबर क्राइम, घुसपैठ मतलब सीमाओं का टेक्नोलॉजी से सीमाओं की सुरक्षा करना। बाड़ लगाना तो एक है जहां प्रैक्टिकली लगाएंगे, परंतु टेक्नोलॉजी से कैसे सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। ड्रोन का अवैध उपयोग, इसकी रोकथाम, नारकोटिक्स, इसके इन्वेस्टिगेशन में और जागरूकता में आधुनिक टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और डार्क नेट के दुरुपयोग के खिलाफ रोकथाम में इसका सॉल्यूशन। खबर इंडियन कोस्ट गार्ड की तत्परता और तुरंत कार्रवाई से 7 भारतीय मछुआरों की इंडियन कोस्ट गार्ड ने जान बचाई। दरअसल कोस्ट गार्ड को एक कॉल मिली, जिसके बाद कोस्ट गार्ड के जवान तुरंत एक्शन में आए, पाकिस्तानी बोट से 7 मछुआरों को छुड़ा लिया। समंदर की सीमाओं के प्रहरी भारतीय तटरक्षक बल, मौका पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करने वाला कोस्ट गार्ड, एक बार फिर से दुश्मन को चारों खाने मात देकर भारतीय मछुआरों के लिए रक्षक बना। देवदूत की तरह इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने वो कारनामा कर दिखाया है जो भारतीय मछुआरों के लिए जीवनदायिनी साबित हुई। घटना 17 नवंबर की है, जब दोपहर 3:30 बजे भारतीय तटरक्षक बल के जहाज आईसीजी अग्रिम के पास एक इमरजेंसी कॉल आई। ये एक डिस्ट्रेस कॉल थी, यानी मदद के लिए बुलावा था। ये कॉल आई थी भारतीय फिशिंग बोट काल भैरव से। इसके बाद बगैर समय गवाए निकल पड़े इंडियन कोस्ट गार्ड के रणबांकुरे। कोस्ट गार्ड्स ने पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज को 2 घंटे तक पीछा करने के बाद पकड़ लिया। समंदर में 2 घंटे तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। आखिरकार भारतीय तटरक्षक बल की मेहनत रंग लाई और 7 मछुआरों को बचा लिया गया। दरअसल पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का जहाज पीएमएस नुसरत इन मछुआरों को जबरदस्ती गिरफ्तार करके अपनी सीमा में ले जा रहा था। इसने भारत और पाकिस्तानी सीमा के पास से इन मछुआरों को पकड़ा था। ये लोग 17 नवंबर को नो फिशिंग जोन के पास मछली पकड़ रहे थे। इसे पाकिस्तानी जहाज ने इंटरसेप्ट कर लिया था और इनके जहाज को रोक लिया। उस पर मौजूद 7 मछुआरों को पकड़कर पाकिस्तान ले जाने का प्लान था, लेकिन आईसीजी अग्रिम ने फुल स्पीड में जाकर पाकिस्तानी जहाज नुसरत को रोका और पाकिस्तानी जहाज को कहा कि भारतीय मछुआरों को छोड़ दिया जाए। इंडियन कोस्ट गार्ड की मेहनत रंग लाई। पाकिस्तानी जहाज ने मछुआरों और नाव को छोड़ दिया, लेकिन मछुआरों की नाव काल भैरव तोड़ दी गई, जिसकी वजह से वो वहीं समंदर में डूब गए। इंडियन कोस्ट गार्ड के आईसीजी अग्रिम जहाज मछुआरों को लेकर गुजरात के ओखा बंदरगाह पर 18 नवंबर को वापस आया। अब खुफिया एजेंसियां, गुजरात की पुलिस और कोस्ट गार्ड मिलकर उन मछुआरों से पूछताछ और तहकीकात कर रहे हैं कि आखिरकार समंदर में ये टकराव क्यों हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट।
भारतीय सेना ने अहमदाबाद और पोरबंदर में मानवीय सहायता और आपदा राहत एक्सरसाइज का आयोजन किया। इसमें भारतीय सेना के प्रमुख जनरल रुपेंद्र द्विवेदी जी शामिल हुए। ये एक्सरसाइज 2 दिन तक चली। पहले दिन अहमदाबाद में टेबल टॉप अभ्यास किया गया, जिसका विषय था गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात। दूसरे दिन पोरबंदर में अलग अलग एजेंसीज ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। इसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने हिस्सा लिया। प्राकृतिक आपदा से बचाव से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तक की प्रैक्टिस की। राहत के सभी पहलुओं को कवर किया गया। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य आपदा प्रबंधन में अलग अलग एजेंसीज के बीच तालमेल को बढ़ावा देना था। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के बाद जामनगर के गोवाना गांव के पास इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर की मरम्मत करने के लिए उसे गोवाना गांव के पास उतारा गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि जामनगर में सेना, नौसेना, वायुसेना की ट्रेनिंग चलती रहती है, इसलिए ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं। इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। वडोदरा में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बीजेपी नेता का बेटा मारपीट की घटना में घायल हुआ। 2 लोगों का हाल जानने अस्पताल पहुंचा था। वहीं पुलिस के सामने एक हिस्ट्री शीटर ने चाकू से उस पर हमला कर दिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में जबरदस्त इस हत्या के बाद आक्रोश है। थाने का घेराव, हंगामा, और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। ये तस्वीरें वडोदरा के कार्लीबाग इलाके की हैं, जहां बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद रमेश परमार के बेटे तपन परमार की सरेआम हत्या कर दी गई। बाबर खान पठान नाम के हिस्ट्री शीटर ने सरकारी अस्पताल में तपन परमार पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि पूरी वारदात पुलिस के सामने हुई। इस हत्याकांड के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों में आक्रोश है। वो पूछ रहे हैं कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में एक अपराधी ने हत्या कैसे कर दी, लेकिन पुलिस के पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं। कार्लीबाग पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे एक मेहतावाड़ी करके इलाका है। वहाँ पे देर रात हिंदू और मुस्लिम लड़कों के बीच झगड़ा हुआ और उसमें फिर हाथापाई हुई। इसके चलते दोनों कौम के जो लड़के थे वो हॉस्पिटल में, एसएससी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गए थे। उनके जाने के बाद वहाँ से एमएनसी पुलिस स्टेशन को मिलती है और पुलिस वहाँ पहुँचे। उसके दौरान ही एक बाबर करके आदमी है, उसने वहाँ हाजिर तपन को एसएससी हॉस्पिटल में छुरी मार दी, जिसकी वजह से वो तपन की मृत्यु हो गई। तपन परमार की हत्या क्यों और कैसे की गई, अब वो भी जान लीजिए। दरअसल करेली बाग इलाके में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी नेता अपने बेटे तपन के साथ घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। इसी बीच पुलिस हमलावर बाबर पठान को पकड़कर मेडिकल के लिए अस्पताल ले आई। अस्पताल में बाबर पठान और तपन आमने सामने आए और पुलिस की मौजूदगी में आरोपी बाबर पठान ने तपन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे इलाज के दौरान तपन परमार की मौत हो गई। और पुलिस वहाँ पहुंची, तुरंत पुलिस ने एफआईआर लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फुटेज को चेक करके हमने जो एक्यूज है उनको आइडेंटिफाई करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जो एक्यूज है उनको पकड़ने के लिए अलग अलग टीम बना ली है हमने, एफएसएल को बुलाया है और पीएम और आगे जो भी कार्रवाई हमको करनी है वो सब कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। और इलाके में जो शांति बनी रहे उसके लिए हमने पूरा फोर्स लगा के रखा हुआ है और लोगों को हम आश्वस्त कर रहे हैं कि इसमें बहुत से कड़क कार्रवाई होगी और आरोपी को सजा होगी। उसका पास्ट हिस्ट्री है, उसमें कई बार वो अरेस्ट भी हो चुका है और पुलिस के वॉच में भी है वो हमेशा, और वो हिस्ट्री शीटर भी है। तो उसकी हिस्ट्री को देखते हुए उसके जितने भी केसेस हैं जो भी है वो हम ध्यान रख के हम उसको कड़क से कड़क कार्रवाई उसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। तपन की हत्या से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हर कोई आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। जूनागढ़ के शासन में इको सेंसिटिव जोन के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो गया। किसानों ने एक बार फिर से इको सेंसिटिव जोन को लेकर महासम्मेलन किया, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकाली गई, विरोध दर्ज किया गया। दरअसल केंद्र की ओर से
इको सेंसिटिव जोन का कानून लाया जा रहा है जिसमें जूनागढ़, गिर और अमरेली के 100 से अधिक गांव प्रभावित होंगे। गिर सोमनाथ जिले में सासन जो तहसील है, मेंदड़ा तहसील, उसमें सासन से बालसेल गांव से सासन तक एक बड़ी विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन हुआ था। किसानों की यहाँ ये मांग है कि यहाँ जो इको जोन का कानून लागू कर दिया गया है उसको रद्द किया जाए, और ये मांग लेकर हजारों की तादाद में लोग ट्रैक्टरों के साथ यहाँ सासन जो आरएफओ की मेन कचेरी है वहां पहुंचे थे और यहाँ के आरएफओ को ज्ञापन दिया था कि इस जो इको जोन का जो कानून है उसको रद्द किया जाए। यदि रद्द नहीं होता है तो आगामी दिनों में हमारी कई सारी जो प्रोसेस है और हमारी कई सारी रणनीति है कि यदि ये कानून नाबूद नहीं होता है तो आगामी दिनों में हम कानूनी लड़ाई और राज की लड़ाई भी लड़ेंगे। साथ में यदि ये कानून नाबूद नहीं होता है तो वन विभाग का जो करप्शन है, वन विभाग का जो भ्रष्टाचार है, वन विभाग के द्वारा जो परमिट देकर जो सिंह दर्शन कराया जाता है वो सब हम बंद करवाएंगे। सूरत पुलिस पिछले काफी समय से फर्जी डॉक्टर्स के विरुद्ध अभियान चला रही, लेकिन इस बीच 5 झूला छाप डॉक्टर्स का गजब कारनामा सामने आया। इन जालसाजों ने शहर में 2 मंजिला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। न तो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन करवाया, फायर डिपार्टमेंट से एनओसी ली, खुद को डॉक्टर्स बताकर हॉस्पिटल खोलने वालों की डिग्रियां भी फर्जी निकली। जनसेवा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सूरत शहर में फर्जी डॉक्टरों का ये अजब गजब और सबसे नया कारनामा है। झोला छाप डॉक्टरों ने जनसेवा के नाम पर 2 मंजिला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। भव्य तरीके से हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। कमाल देखिए, किसी को शक न हो इसलिए इनविटेशन कार्ड में जिले के तमाम आला अधिकारियों के नाम छाप दिए। अस्पताल के उद्घाटन में कोई अधिकारी तो नहीं पहुंचे, लेकिन इसकी भनक हेल्थ और फायर डिपार्टमेंट को लग गई। तुरंत ही फर्जी डॉक्टरों के इस नए नवेले अस्पताल पर छापेमारी की गई। इस दौरान ना तो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन मिला और ना फायर डिपार्टमेंट की एनओसी, जिसके बाद अस्पताल को उद्घाटन के अगले ही दिन सील कर दिया गया। हमारे चीफ फायर ऑफिसर साहब के पास मोबाइल पे इंफॉर्मेशन आई कि जन सेवा मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल में G+2 हमारे पे पहले माले और दूसरे माले ऊपर हॉस्पिटल बनाया है और आज उसका उद्घाटन है। तो इसमें फायर का सिस्टम लगा हुआ नहीं है और फायर एनओसी नहीं है। ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलने के तुरंत ही मेरे को डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर मेरे को बताया साहब ने, और तो इमीडिएटली मैंने वेस्टर्न फायर स्टेशन से हमारा फायर टीम और क्रू को भेज करके वहाँ सर्च करवाया। तो वहाँ पता चला कि फायर की सेफ्टी जो लगाई है लेकिन वो चालू हालत में नहीं है और उसने फायर एनओसी के लिए एप्लीकेशन भी नहीं किया हुआ है और फायर एनओसी लिया भी नहीं है। इसलिए इमीडिएटली हमारे चीफ फायर ऑफिसर साहब के आदेश के अनुसार उसको फिलहाल फायर डिपार्टमेंट ने सील कर दिया है। ये हॉस्पिटल 5 लोगों ने मिलकर बनाया था। इनमें से 2 की फर्जी डिग्री का खुलासा हो चुका है, जबकि बाकी आरोपियों की डिग्री की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक के खिलाफ तो शराब तस्करी के 3 केस दर्ज हैं। जन सेवा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन था, उसमें डॉक्टर्स का कुछ नाम दिया हुआ था, नीचे 5-6 डॉक्टर्स का। उसमें से एक जो डॉक्टर हैं बबलू रामाश्रय शुक्ला, ये खुद को BMS डॉक्टर बताते हैं। इस बबलू पे गुजरात मेडिकल प्रैक्टिस एक्ट के तहत में पांडेसरा पुलिस स्टेशन में ही FIR हुई थी और ये फर्जी डॉक्टर है, इसकी डिग्री जो है वो फर्जी थी। और दूसरा एक पांडेसरा पुलिस स्टेशन में ही राजाराम केशव प्रसाद दुबे, ये भी खुद को BMS डॉक्टर बताता है, इसके खिलाफ भी गुजरात मेडिकल प्रैक्टिस एक्ट के तहत में FIR दर्ज हुई थी। फिलहाल फर्जी हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। अब सूरत पुलिस लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले जालसाजों का इलाज कर रही है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।